Hello students, today our topic is chemistry in everyday life. As we know that chemistry हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? और ऐसा ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो केमिस्ट्री ने हमें दिया है दैट इज़ मेडिसिन्स विच इज़ यूजफुल इन अवर हेल्थ केयर, जो कि हमारे हेल्थ केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम जो इस एस्पेक्ट है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर विद अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल्स इन मेडिसिन्स, राइट? मेडिसिन की डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले. द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस एंड फॉर रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड मेडिसिन्स और ड्रग्स. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बीमारी को ठीक करने में या फिर हमारी बॉडी जो किसी पेन से सफ़र कर रही हो, हमारी बॉडी में किसी भी तरह का पेन हो, उसे कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हो, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? मेडिसिन्स और ड्रग्स, राइट? उसके बाद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस यूजिंग सुटेबल केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी. एज केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डिसीजेस के ट्रीटमेंट में कौन सा केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल होगा, ठीक है, उस पर काम करती है, उस ब्रांच को बोलते हैं कीमोथेरेपी. उसके बाद ड्रग्स और मेडिसिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस. हमारी ड्रग्स, हमारी मेडिसिन्स जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ही कम होता है, दैट इज़ अराउंड अबाउट 100 to 500 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, राइट? उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म्स ड्रग्स एंड मेडिसिन्स. ड्रग्स और मेडिसिन्स के ये जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? वो कहते हैं कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग्स एंड मेडिसिन्स आर सेम. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में ड्रग्स और मेडिसिन सेम चीज़ होती है बेटा. फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन्स एंड ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स, राइट? लेकिन अपने सोसाइटी में जो लॉज ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं कानूनी तौर पर, मेडिसिन्स और ड्रग्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है आपस में, ठीक है? वो समझ लेते हैं कैसे. कहते देयर मेडिसिन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच क्यूर्स द डिसीज. मेडिसिन को उस कैटेगरी में रखा गया है लॉज के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग, कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि डिसीजेस को ठीक कर देते हैं और सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए, इज सेफ टू यूज़, हैज़ निग्लिजिबल टॉक्सिसिटी, वो हानिकारक नहीं होते, ठीक है, एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन, और उन मेडिसिन की, उन केमिकल सब्सटेंसेस की लत नहीं लगती. उनको किस में रखा गया है? मेडिसिन की कैटेगरी में, ठीक है. लेकिन ऑन द अदर हैंड a drug is a chemical substance which also cures the diseases. Drugs भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी डिसीज को, हमारी बीमारी को तो क्यूर करते हैं, लेकिन बट इज हैबिट फॉर्मिंग. अगर उनका लगातार इस्तेमाल किया जा सके तो वो हमारी बॉडी में एक उनको लेने की हैबिट जो है वो फॉर्म हो जाती है, एक आदत बन जाती है उन्हें लेना. कॉजेज एडिक्शन, इसका मतलब हमें उसकी लत लग जाती है. एंड हैज़ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, और ज़्यादा मात्रा में उसकी डोज लेते रहते हैं हम, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में. तो इन दोनों डेफिनेशंस को, इन दोनों टर्म्स को, मेडिसिन और ड्रग्स को सोशल तौर पर, सोसाइटी के बेसिस पे, और सोसाइटी में जो लॉज, जो रूल्स रेगुलेशन चलते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि ऐसी चीज़ जो हमारी बीमारी ठीक करे लेकिन उसकी लत ना लगे, वो मेडिसिन की कैटेगरी में रखी गई है. लेकिन ऐसी कोई भी ड्रग, जो ऐसी कोई भी मेडिसिन, ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बीमारी तो ठीक कर रहा है लेकिन उसकी हमें हैबिट होती जा रही है साथ में, और उसकी बंदे को लत लग जाती है, और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स एक पर्सन की बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? उसके बाद इसी पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल्स भी ली हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं पेंसिलिन एंड हेरोइन.
Penicillin and heroin both are medicines. According to chemistry, they both are medicines, right? Because penicillin is an effective antibacterial agent. क्योंकि पेनिसिलिन एक बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल एजेंट होती है. कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. एंड हेरोइन इज़ अ पावरफुल पेन किलर. और हेरोइन का इस्तेमाल एक पावरफुल पेन किलर के तौर पर किया जाता है, राइट? बट पेनिसिलिन इज कॉल्ड मेडिसिन सिंस इट डज नॉट हैव एडिक्टिव प्रॉपर्टीज. इसमें किसी भी तरह की एडिक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं होती पेनिसिलिन में, इसलिए इसे मेडिसिन में कंसीडर किया जाता है लॉज में, कानून में, ठीक है. बट हेरोइन इज कॉल्ड अ ड्रग बिकॉज ऑफ इट्स एडिक्टिव प्रॉपर्टीज. लेकिन हेरोइन को कानून के तहत ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इस केमिकल सब्सटेंस में एडिक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, लत लगने वाली प्रॉपर्टीज ये रखता है. तो ये डिफ्रेंसिएशन आपको समझ आ गया होगा मेडिसिन और ड्रग्स वर्ड में. बट हमारी केमिस्ट्री में मेडिसिन एंड ड्रग बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है बेटा. नेक्स्ट हम करते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. Drugs are classifying into 4 categories on the basis of following criteria. हमने अब अपनी ड्रग्स को, अपने मेडिसिन को कैटेगराइज करना है और हमारी जो ड्रग्स हैं केमिस्ट्री में वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और उनके लिए एक नीचे जो हम अब क्राइटेरिया पढ़ेंगे वो फॉलो किया जाता है उनको क्लासीफाई करते हुए. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट. अकॉर्डिंग टू मेडिसिनल केमिस्ट जो हैं इन्हें उनके बेसिस पे जो मेडिसिनल इफेक्ट्स ये देती हैं उनके बेसिस पे इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. कहते हैं दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग. कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन जा करके हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट कर रही है उसकी बेसिस पे इसे अलग अलग किया गया है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं. एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट. एंटीसेप्टिक किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये कह रहे हैं कि अगर ऑब्वियसली एक डॉक्टर ये देख लेगा कि अगर तो सिर्फ पेन को दूर करना है तो एनाल्जेसिक आपको रिकमेंड कर दी जाएगी. अगर हाँ आपकी जो पेन का कारण है किसी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है तो ही विल गिव यू एंटीसेप्टिक. उसे एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो आपकी पेन किल करने के साथ साथ उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी क्या है कम कर दे, राइट. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स because it provides the whole range of drugs available for the treatment of particular type of problem. जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर ये देख लेगा कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है और उसे इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो ये जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं इनके बेसिस पे जो ड्रग्स क्लासीफाई किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करती हैं, right. Second classification है on the basis of drug action. This type of classification based on the action of a drug on a particular biochemical process, right. Drugs की second category जो है उनके वो किस तरह का एक्शन करते हैं जा करके आपकी बॉडी में उस पर डिपेंड करता है, राइट. एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस जो चल रहा हो उस पर कैसे इफेक्ट डालती हैं उनके बेसिस पे इन्हें अलग किया गया. फॉर एग्जांपल ऑल एंटीहिस्टामाइंस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हिस्टामाइन कंपाउंड विच कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द बॉडी. हमारी बॉडी में हिस्टामाइन नाम का कंपाउंड अगर बनना स्टार्ट हो जाए तो हमारी बॉडी में कुछ इन्फ्लामेशन आ जाती है. एक पर्सन की बॉडी में थोड़ी सोजिश फील होती है या फिर सम टाइप ऑफ इरिटेशन फील होती है. तो अगर एंटी हिस्टामाइंस दी जाएं तो वो इस कंपाउंड की बनने की ग्रोथ को ही स्टॉप कर देती हैं, राइट. तो एंटी हिस्टामाइंस का एक्शन के बेसिस पे
कि ये बायोकेमिकल किसी प्रोसेस में जा कर के उन्हें उस चीज़ को बनने से रोक रही हैं, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि ड्रग एक्शन के बेसिस पे ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, राइट। इससे ये इन्फ्लामेशन ही होनी बंद हो जाएगी, राइट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अब ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाएगा। ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। कहते हैं इस क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे किया गया है कि उनमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फीचर जो हैं वो सेम रहते हैं एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। और उस टाइप का कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर रखने वाली मेडिसिन्स ऑलमोस्ट क्या करती हैं, सिमिलर टाइप की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करती हैं हमारी बॉडी में। तो फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चर फार्मूला विच इज़ प्रेजेंट इन एंटी बैक्टीरियल्स। फॉर एग्जांपल इस तरह का स्ट्रक्चर फार्मूला रखने वाली मेडिसिन्स में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सल्फोनामाइड दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर फार्मूला है ये, ठीक है, सल्फोनामाइड का। और वो कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर फार्मूला रखेंगी जितनी भी मेडिसिन उनमें एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट वो ज़रूर शो करेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट एंड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट यूजफुल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर केमिस्ट। वो कह रहे हैं कि किस तरह के मॉलिक्यूल को एज अ टारगेट करना है, जाकर कहाँ पे किसी का बनना रोकना है, या है ना उस टाइप से। जैसे हमने कहा था कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में जाके इनहिबिट करना, ऐसे ही किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर टारगेट पे जा करके उसे इनहिबिट करना या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को क्यूर करना। तो इस क्लासिफिकेशन को उस बेसिस पे रखा गया है। ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स नोन एज टारगेट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ड्रग्स जा करके क्या करते हैं, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या लिपिड्स ऐसे जो हमारे बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन पर जा करके उन पे जाके अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ड्रग है, उसने जा कर के प्रोटीन्स पे टारगेट किया, प्रोटीन उनका टारगेट था, उस पे जाके उन्होंने एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया कि उस वो रिस्पॉन्स होता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दैट इज़ अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ थ्योरेपैटिक, एक क्यूरेटिव रिस्पॉन्स वो देती हैं। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में प्रोटीन का बनना बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था, एक ऐसी आपको मेडिसिन दी गई जिससे देखा गया कि हाँ वो मेडिसिन देने के बाद आपका प्रोटीन लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिस एक टेस्ट के दौरान ये देख लिया जाता है कि आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन लेवल प्रेजेंट है, उसके बाद वो मेडिसिन देने के बाद दोबारा से टेस्टिंग होती है और देखा जाता है कि थोड़ी बहुत प्रोटीन लेवल में आपके भी सुधार आया है कि नहीं। तो दैट इज़ द टारगेट मॉलिक्यूल्स के पर्टिकुलर टारगेट पे जा कर के हमारी मेडिसिन्स वो चीज़ को क्योर कर रही हैं या नहीं, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन भी केमिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, राइट। तो ये हमारे पास 4 टाइप की कैटेगरीज हो गई बेटा, जिनमें हमने क्लासिफाई किया ड्रग्स को। आज के लिए इतना ही।